अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना यूनिट 18 वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.2 शुरू करेंगे, ठीक है, और उसके कुछ सवाल करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे। ये जो सवाल है इसमें हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में करना है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है y, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ ले ली और यहाँ पे मैंने एक साइन बना के यहाँ पे लिख दिया x। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ कहलाती है प्रोपोर्शनैलिटी की साइन, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे ये जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम y को बढ़ा दें तो x ऑटोमेटिकली खुद बढ़ जाएगा, अगर हम x को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली y बढ़ जाएगा। तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम इस साइन को हटा दें, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटा दें, तो यहाँ पे एक हम लिखेंगे इक्वल्स टू और कंस्टेंट और फिर x, ठीक है। ये जो होता है इसे कहते हैं हम कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब जैसे ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम समझते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा y, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक साइन लगाई प्रोपोर्शनैलिटी की और 1/x लिख दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हम y एक चीज़ घटाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी और एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। अगर y को बढ़ाएंगे तो x कम हो जाएगा और x को बढ़ाएंगे तो y कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर हम इसको हटा देंगे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो यहाँ पे k/x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बन गई है इक्वेशन एक तरह की, ठीक है। और अब इसी इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे और अपने उन सवालों में सवालों में रख कर पुट कर उस सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं और अपने सवाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली हैज़ x, मतलब जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और जो y हमारे पास 10 है व्हेन और x हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। और भी सवाल है, इसके 3 पार्ट दिए गए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, जैसे हमारे पास जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी, कैसे, जैसे यहाँ हमारे पास है y जो है, इन्होंने बोला है जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो ये हमने लिख दिया। अब जब हमने इसकी ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट और इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम जैसे ये तो हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम रखेंगे इस सवाल के और सवालों के अंदर, लेकिन हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे kx, ठीक है, k लिख लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे और x की वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास है 10 और x की वैल्यू है 3, और ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू k। तो ये हमारे पास 10/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो हमें डेसिमल में नहीं लिखनी, ठीक है। तो हमें डेसिमल में नहीं लिखनी, तो हम सिर्फ इसको यही रखेंगे। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो है 10/3। तो अब हम अपना सवाल करना शुरू करते हैं, ठीक है।
तो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है y इन टर्म ऑफ x। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, हमारे पास थी y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, अब जैसे y इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10/3 और x, बस। तो ये हमने निकाल लिया। तो जो इन्होंने बोला था कि y इन टर्म ऑफ x, तो हमने ये निकाल लिया y इन टर्म ऑफ x। ठीक है, बस हमें k की वैल्यू रखनी थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो ये y व्हेन x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। जब इन्होंने ये बोला है कि y हमारे पास क्या होगा जब x जो है वो हमारे पास 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू थी 10/3 और x की वैल्यू इन्होंने हमें 6 दे दी गई है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा इसका 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो ये हमने कर लिया। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया। अब हमें अपना तीसरा पार्ट करना है। तीसरे पार्ट में हमें ये बोला है कि हमारे पास x क्या होगा जब हमारे पास y जो है वो 15 होगा। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू उतार लेते हैं, मतलब इक्वेशन वो ये थी हमारे पास। हमें मालूम करना था x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे इज इक्वल टू x। ठीक है, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू है 15 और k की वैल्यू थी 10/3। ठीक है, अब जैसे ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। ठीक है, इंटू 3/10। ठीक है, मतलब हम जो डिनोमिनेटर था, जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो हमने ये वही किया है जब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाते हैं। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिया। अब हम इन सबको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इन दोनों सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे 15 3 कितने होते हैं, 15 3 45/10 होता है। ठीक है, फिर जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि इफ़ जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, एंड v जो हमारे पास 15 है, जबकि जो हमारा t है वो 24 है। ठीक है, तो हमें मालूम ये तीनों पार्ट करने, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट क्या निकलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसकी साइन हटाएंगे तो k और t आ जाएगा। हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, तो kv/t इज इक्वल टू k। v की वैल्यू हमारे पास है 15, t की वैल्यू हमारे पास 24। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/8। ये हमने k की वैल्यू निकाल ली 5/8। अब हम अपना सवाल करते हैं। इन्होंने बोला है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। इन्होंने ये बोला है, ठीक है, मतलब ये जो सवाल है पहले वाले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट था उसी तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो ये बनी थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं v इज इक्वल टू k और t। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास v जो k की वैल्यू वो निकली है 5/8 और यहाँ पे t। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम अपना दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरे पार्ट में हमें बोला है v हमारे पास क्या होगा जब t हमारे पास 30 है। तो हम यहाँ पे अपना इक्वेशन उतार लेते हैं। तो k हमारे पास था 5/8 और t हमारे पास था 30। तो जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम अपना तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें
टी मालूम करना है। तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये थी, हमारे पास जो के था वो था हमारे पास 5/8। ठीक है, यहाँ पे मैंने के लिख दिया। अब हमें टी मालूम करना है तो v/k लिखेंगे इज इक्वल टू टी, और t इज इक्वल टू v/k। ठीक है, तो v हमारे पास है 10, के हमारे पास है 5/8। ठीक है, जब हम इसको 8 को ऊपर लेके जाएंगे तो मतलब मल्टीप्लाई में की फॉर्म में इसको लेके जाएंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि जैसे 8 10 80 होता है, फिर यहाँ पे 5, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 18.2 के 2 क्वेश्चन किए, 1 और 2, और उसके कुछ पार्ट किए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और जो मैंने सिखाया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपको उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। तो अगर और कल की वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के और सवाल करा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।